मेरे प्यारे बच्चों, आईसीएसई काउंसिल के स्टैंडर्ड 9 और 10 के सिलेबस पर आधारित पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग में एक कविता है गिरधर की कुंडलियाँ, जो गिरधर कविराय द्वारा रचित है। मैं उस कुंडलियों को अपने प्रयास द्वारा आप सबों को समझाने का प्रयास की हूँ, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इसे समझाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको तुरंत मिले। पहली कुंडली है, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग। यहाँ पर गिरधर कविराय अपनी ग्रंथावली में 500 से अधिक कुंडलियां लिखे हैं, जो अपनी पहली कुंडली में लिखे हैं कि लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नादी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। उनकी पहली कुंडली में उन्होंने लाठी के महत्व को दर्शाया है। उनका कहना है कि लाठी बहुत ही उपयोगी है, लाठी में गुण बहुत है, लाठी बहुत ही उपयोगी है, सदा राखिए संग, इसे हमेशा अपने संग रखना चाहिए। अब इससे क्या होता है, गहरी नदी नारी जहां, इससे हम नदी और नाले की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना गहरा है, कहाँ छितला है, कहाँ ऊंचा है। ये सारी अंदाज हम उस लाठी के द्वारा, लाठी को पानी में डालकर हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कैसा है। इसके साथ ही यदि कहता है नेक्स्ट कि तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे। और यदि मान लीजिए कि इसके साथ ही यदि रास्ते में आपको कोई कुत्ता आप पर झपट पड़े या आप पर काटने के लिए दौड़े, तो आप उस लाठी से अपने आप को उस कुत्ते से बचा सकते हो। थर्ड लाइन है, तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता मारे। इसको तो समझ में आ गया आपको कि यदि कोई कुत्ता आप पर झपट पड़े तो आप उस लाठी से अपनी रक्षा कर सकते हो। फोर्थ लाइन, दुश्मन दावा गिर होए तनहु को झारे। कहता है यदि दुश्मन दुश्मन आप पर आक्रमण करना चाहे तो आप इस लाठी से अपनी सुरक्षा कर सकते हो। इसलिए गिरधर कविराय कह रहे हैं कि सब हथियार छोड़ कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि राह पर चलने वाले धूर के बाठी मतलब धूर मतलब धूला, बाठी मतलब पथिक, कि ऐ गिरधर कविराय कह रहे हैं कि राह पर चलने वाले पथिक सब हथियारन छाड़ी हाथ मह लीजिए लाठी। सभी हथियारों को छोड़कर आप लाठी को ही सदा अपने संग रखा कीजिए, सदा अपने साथ रखा कीजिए, ये बहुत ही उपयोगी है। ये हुआ पहला। सेकंड नंबर, कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि कमरी मतलब कंबल, थोड़े मतलब थोड़ा, दाम की मतलब बहुत कम कीमत की है, बहुत आवे काम परंतु ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत काम की वस्तु है। नेक्स्ट लाइन, खासा मलमल वाफ्ता, वाफ्ता बोलते हैं कवर को और मलमल मखमल को बोलते हैं। खासा मतलब अच्छा खासा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कहता है खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। यदि इस पर हम मलमल का वाफ्ता यानी मलमल का कवर या खोल लगा दिया जाए तो ये क्या होगा, उसको लगाने से उनकर राखे मान, किनकर, जो सो रहे हैं, जो ओढ़ कर सो रहे हैं, उनका मान मतलब उनका सम्मान, उनका इज्जत जो है उनका मान बढ़ा देता है। उनकर राखे मान, किनका मान रखता है, बंद जहां आड़े आवे, यदि कोई दुश्मन जो है आक्रमण करे तो उससे भी वो अपनी रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है, बकुचा बांधे मोट, उनकर राखे मान बंद जहां आड़े आवे हो गया,
बहुचा बकुचा बांधे मोट रात के झारी बिछावे। बकुचा बोलते हैं कोई पोटली जैसे हुआ कोई सामान का, तो उसको बोलते हैं बकुच बांधना, बकुचा बांधे। तो यहाँ पर कह रहा है बकुचा बांधे मोट। यदि वो सामान रखने के लिए कोई चीज नहीं है पास में, तो क्या करेंगे? जब कुछ नहीं मिला सामान रखने के लिए, तो इस कंबल को ही क्या करेंगे, पोटली के समान बांध कर इसको हम, एक जैसे गठरी बोलते हैं, कोई सामान को बांध करके कंधे पर रख के ले जाने वाला आदमी जो है, तो उसको गठरी बोलते हैं। बकुचा बांधे मुठ उसको गठरी ही भी कहा जाता है। तो कहता है कंबल से ही वो पोटली, उसमें सामान रखकर, कंबल में सामान रख करके उसको गठरी बना देंगे, और उससे एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से उस सामान को लाया ले जाया जा सकता है। तो बकुचा बांधे मोट रात के झारी बिछावे। और रात को सोने के लिए यदि कोई बिस्तर नहीं है, कोई बिछावन नहीं है, तो वही कंबल को रात को झाड़ कर और आराम से बिछाकर उस पर सोया भी जा सकता है। कह गिरधर कविराय मिलत है थोरे दम रे। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि ये बहुत ही कम कीमत में मिलता है, परंतु ये क्या है, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ये बड़ी मर्यादा वाली चीज है और ये हमेशा मर्यादा बढ़ाती है, इसलिए ये कमरी बड़ी मने उपयोगी है। थर्ड लाइन, थर्ड पोयम। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लह न कोय। गुण के गाहक, गाहक लिखा है मतलब ग्राहक, ग्राहक मतलब कस्टमर, कि गुण के ग्राहक, यानी गिरधर कविराय कह रहे हैं कि गुण वाले लोग के हजारों ग्राहक होते हैं, अर्थात हजारों लोग खरीदने वाले होते हैं या पूछने वाले होते हैं, परंतु जिसके पास गुण नहीं है वैसे लोग का क्या होता है, कहते हैं नरबिन गुण लहे न कोय। लेकिन जिसके पास गुण नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। जैसे कौवा और कोयल की आवाज को सभी सुनते हैं, और कोयल की आवाज मधुर अर्थात सुरीली होती है, जो कानों को शब्द सुने सब कोय। कोकिला सबे सुहावन। सभी लोग कोयल के शब्द को सुनते हैं, जो कि कोयल के शब्द जो है बहुत ही सुहावन यानी सुरीला, मधुर, प्रिय होता है। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन है, दो का एक रंग। अब गिरधर कविराय कह रहे हैं कि दोनों का मतलब कौवा और कोयल का, दोनों का रंग एक ही होता है, परंतु कौवा मरे हुए जीव को खाता है, इस कारण उसे अपवित्र माना जाता है। यहाँ कहा गया है कि दो का एक रंग, काग सब भय अपावन। अपावन मतलब अपवित्र, यानी यहाँ इसको गंदे पक्षी के रूप में माना जाता है, जो सड़े गले गंदे चीजों को खाता है, इसीलिए अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि बिन ए मन, तुम इस बात को ध्यान से सुनो कि बिन गुण लहे न कोई। बिना गुण वाले को कोई नहीं पूछता है। सहस्त्र नर ग्राहक गुण के हजारों। सहस मतलब हजारों, नर मतलब मनुष्य, ग्राहक मतलब ग्राहक होते हैं, गुण के मतलब गुण वालों के, यानी गुण वाले लोगों को हजारों लोग पूछने वाले होते हैं, हजारों उसको ग्राहक होते हैं यानी खरीदने वाले होते हैं या उसको पूछने वाले होते हैं। नेक्स्ट है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि ये संसार जो है इसमें सभी लोग मतलब से भरे हुए हैं, मतलब के लिए ही एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। मतलब का व्यवहार मतलब के लिए ही एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार।
जब तक आपके जब लग पैसा गांठ, गांठ मतलब पुराने जमाने में लोग धोती पहनते थे तो उनके कमर के लिए गांठ शब्द का प्रयोग किया जाता था कि कमर में रखते थे। तो जब तक उनके पैसा जो है उनके कमर में यानी पॉकेट में, जैसा आज के ज़माने के लिए पॉकेट और पहले के ज़माने के लिए कमर के धोती के गांठ मतलब कमर में खोसा हुआ। तो कहता जब तक पैसा उनके कमर में है या पॉकेट में है तब तक तब लग ताको यार, तब तक आपके पास अनेकों मित्र होंगे। और तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, तब तक तुम्हारे अनगिनत यार होंगे और सब तुम्हारे साथ साथ ही घूमते फिरते रहेंगे, संग संग ही डोले मतलब एनी टाइम तुम्हारे साथ रहेंगे, यानी एक पल के लिए भी तुमसे अलग नहीं हटेंगे। लेकिन पैसा रहे न पास, लेकिन जैसे ही आपका पैसा पॉकेट से खत्म हुआ, यार मुख से नहीं बोले, तब क्या होगा? वो मित्र जो कल तक आपके संग संग डोल रहा था, आपके पैसा खत्म होते ही वो क्या होगा कि नजर बचाकर, नजर छिपाकर आपसे दूर हटकर चलेगा, कुछ ताकि कुछ कहना सुनना ना पड़े या आप कुछ ना कहें। तो यार मुख से नहीं बोले कि कहीं हम टोके और कहीं आप अपनी मजबूरी से कुछ मांग लिए, इसलिए वो मुंह से कुछ बोलेगा ही नहीं, चुप रहेगा। कहता है नेक्स्ट क्या है कि कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कबीराय कह रहे हैं जगत मतलब संसार, यही मतलब यही, लेखा मतलब यही परंपरा है भाई। यानी गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि संसार का यही परंपरा है। करत बेगर्जी प्रीत, करत मतलब करते हैं, बेगर्जी मतलब बिना स्वार्थ के, प्रीत मतलब प्रेम। यार, यार मतलब दोस्त, बिरला मतलब इक्के दुक्के, माने शायद ही कोई साईं कहता है कि शायद ही कोई ऐसा मित्र होता है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, बिरला शायद ही कोई इक्का दुक्का ऐसा मित्र होता है। नेक्स्ट, रहिए लटपट काट दिन बरु घामामा सोए। यहाँ पर गिरधर कबीराय इस कुंडली में अ, ये बतलाना चाह रहे हैं कि अमीर किस तरह के लोगों के संसर्ग में रहना चाहिए। तो रहिए लटपट काट दिन, गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि इस कुंडली में कि चलकर थक जाने के कारण भले ही लटपट यानी लड़खड़ाकर, काटी मतलब काट रहे हैं, यदि आपको लड़खड़ाकर दिन काटना हो तो आप लड़खड़ाकर दिन काटिए, मतलब थक जाने के कारण, बेबस लाचार हो जाने के कारण आपको किसी भी तरह से दिन काटना पड़ रहा है तो आप काटिए, नो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बरु घामामा सोए, यहाँ घामा लिखा है, कुछ कुछ किताब में धामा लिखा रहेगा, धामे, धाम मतलब मंदिर, तो यहाँ धाम नहीं है, यहाँ पेड़ से संबंधित बातें लिखी गई है, इसीलिए घामा, घामा मतलब धूप। बरु घामामा सोए, यानी यदि भले ही आपको, बरु मतलब भले ही, घामा मतलब धूप में, माँ मतलब में, सोए मतलब सोए, भले ही आपको धूप में सोना पड़े तो भी कोई बात नहीं है। छां न बाकी बैठिए, परंतु उस छां के नीचे मत बैठिए जो तर पात्रो होए, यानी जो पेड़ पतला होगा उसके छां के नीचे नहीं बैठिए। जो तर पात्रो होए, जो पेड़ पतला होगा एक दिन धोखा दे हैं, निश्चित रूप से एक दिन वो धोखा देगा। क्यों, क्या होगा? जा दिन बही बयार, और जिस दिन बही बयारी मतलब आंधी हवा जब जिस दिन चलेगा, टूटी तब जड़ से जई हैं, तब वह जड़ से उखड़ जाएगा या टूट जाएगा। कह गिरधर कबीराय छाह मोटा के गइये, गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि मोटे पेड़ की छां को गइये मतलब खोजिए। यदि, अब क्या होगा, उनका कहना है कि मोटे पेड़ की छां को खोजिए, यदि उस मोटे पेड़ के सभी पत्ते झड़ भी जाएंगे तब भी आप छां में रह पाइएगा। पाती सब झड़ जाई, पाती सब झड़ जाए मतलब सभी पत्ते झड़ भी जाएंगे तो मतलब तो
छाया में रहिए, यानी छाया में आप रहिएगा। किसकी छाया? सारे ब्रांचेस की छाया, टहनियों की छाया में आप रह सकिएगा। यहाँ पर गिरधर कबीराय मोटे पेड़ की तुलना धनी लोगों से किए हैं और पतले पेड़ों की तुलना निर्धन लोगों से किए हैं। मान लीजिए यदि कोई बुरा समय आया, बुरा समय का तुलना आंधी से किया गया है कि उस बुरा समय आने पर निर्धन व्यक्ति आपका कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं, परंतु धनी व्यक्ति बुरे समय में भी आपका मदद करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए गिरधर कबीराय यहाँ पर मोटा पेड़ की छां को गहिए, मतलब खोजिए, यानी धनी व्यक्ति से मित्रता कीजिए, ऐसा सीख दिए हैं। नेक्स्ट है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यहाँ गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि यदि नाव में पानी बढ़ जाए और घर में पैसा बढ़ जाए, अर्थात ज्यादा पैसा हो जाए, तो क्या करना चाहिए? उनका कहना है, दो हाथ उलीचिए यही सियानो काम। दो हाथ उलीचिए मतलब दोनों हाथ को सटाकर, दोनों हाथ को मिलाकर पानी को उन दोनों हाथ से उलीचकर बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि नाव डूबे नहीं। उसी तरह से उनका कहना है कि यही सियानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। अब उनका कहना है कि पानी को नाव से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि नाव डूबे नहीं। उसी तरह से घर में यदि पैसा बढ़ जाए तब उसको क्या करना चाहिए? तो पैसा बढ़ जाए या धन बढ़ जाए तो उसे भी पर स्वार्थ के काज, दूसरों की भलाई के लिए उस पैसे को लगा देना चाहिए, अर्थात खर्च करना चाहिए। गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि ये बड़े लोगों के द्वारा कहा गया है, बड़ेन की यही बानी। यानी गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि ये बड़े लोगों के, यानी समझदार लोगों के द्वारा ये कही गई बातें हैं। और चलिए चाल सुचाल रखिए अपनी पानी, हमेशा सुचाल मतलब एक समान भाव से, यानी आपको एक अमीरी गरीबी कुछ भी आए पर एक भाव से चलना चाहिए, एक भाव से रहना चाहिए। तो गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि हमेशा सुचाल अर्थात एक समान भाव से अपनी चलना चाहिए और हमेशा अपनी पानी अर्थात अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट वन, राजा के दरबार में जैसे समया पाए। गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि राजा के दरबार में अर्थात किसी बड़े अधिकारी के पास हमेशा समय को देखते हुए समय के अनुसार ही, समय के अनुकूल ही उनके पास जाना चाहिए। साईं तहां न बैठिए जहां को दे उठाए। उस जगह पर नहीं बैठना चाहिए जहां से आपको कोई उठा दे। जहां को दे उठाए बोले अनबोले रहिए, और बिना पूछे, जहां से कोई आपको उठा दे और बिना पूछे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हंसिए न हाय बात पूछे ते कहिए, और जब तक आपसे कोई कुछ पूछे नहीं तब तक बोलना नहीं चाहिए, और बिना किसी कारण के ठहाका लगाकर हंसना भी नहीं चाहिए। कह गिरधर कबीराय समय सो कीजिए काज। गिरधर कबीराय कहते हैं कि समय के अनुसार काम करना चाहिए, नहीं तो राजा अर्थात बड़े अधिकारी नाराज हो जाएंगे। अति आतुर नहीं होए, बहुत ज्यादा उत्तेजित भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आतुरता के कारण बहुरी अनकहे राजा, राजा जो है वो बिल्कुल आपसे नाराज हो जाएगा। इसीलिए अपनी उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए, समय के अनुकूल काम करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी मर्यादा का हनन हो।
उम्मीद करती हूँ कि सारी ये कुंडलियाँ आपको समझ में आ गई होगी।